कविता का नाम है मैं तुम्हारी भूख से भयभीत हूं, रिटन बाय पराग पावन। मैं तुम्हारे मुल्क से और तुम्हारी दुनिया से बुरी तरह थक चुका हूं। ताज की तरह चांडाल हंसी अपने सिर पर सजाए तुम्हारी आत्माओं के दुर्गंधित रस्मों रिवाज अब सह नहीं जाते। तुम्हारे तराजू पर अपनी जिंदगी रखकर सांसों का आवागमन देखना बहुत ही शर्मनाक लगता है। कौन नहीं जानता कि ईश्वर तुम्हारा अश्लीलतम तसव्वुर है, धर्म सृष्टि का सबसे बड़ा घोटाला और जाति बहुत गहरा कुआं जिसकी भयावहता पानी ढकता है। मैं तुम्हारी कला से और तुम्हारे विज्ञान से बुरी तरह ऊब चुका हूं। यहां खून को एक थूक प्रतिस्थापित कर देता है, यहां चित्कार को मंदिर का कीर्तन घोंट कर बैठा है, यहां सत्य को संसद में टॉयलेट पेपर बनाकर लटका दिया जाता है, जिससे सुबह शाम जनता के चूस लिए गए सपने पूछे जाते हैं। मैं इस देश की उस आहारनाल से आया हूं जिसने सदियों तलक अन्न का चेहरा नहीं देखा। मैं तुम्हारी भूख से भयभीत हूं। मुझे बख्श दो मेरे उन ताल तालाबों के लिए जहां मंगूर मछलियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। किसी दिलदार दोस्त के साथ साबन को अपनी कमीज बनाकर मैं उन दिशाओं में तैरने चला जाऊंगा जहां मेरी बकरियां भीग रही होंगी, जहां किसी आम के पेड़ पर अब भी मेरा दोहत्ता अटका होगा और पास ही मेरे मच्छर जाल की उलझनें मेरी उंगलियों को गुहार रही होंगी। मुक्तिबोध के बारे में मेरी कोई राय नहीं है। मार्क्स को मैं पहचानता तक नहीं, अंबेडकर का नाम ही सुना पहली बार। अगय होना शायद तुम्हारी सभ्यता का सबसे बड़ा इनाम है। अब मुझे जाने दो। मैं गालिब जुबान पर भी ना लाऊंगा और जायसी को युद्ध के निरर्थकता बोध का पहला कभी मानने की जिद भी छोड़ दूंगा। मुझे जाने दो। मुझे भीरू कहो, भगोड़ा कहो, पर जाने दो। मेरे चले जाने पर मेरे गर्तवास का मतलब शायद तुम समझ सको, शायद तुम कभी समझ सको उस मोड़ दी गई बांस की फुनगी की तनाव भरी थरथराहट जिसने मुझे सिखाया था विनम्रता को बेचारगी में तब्दील होने से पहले विद्रोह में बदल देना ही जिंदगी का सबूत है।